कहीं न कहीं बच्चों को काफ़ी ये लगता है कि क्या एआई से आने के बाद क्या हमारी जॉब्स चली जाएँगी? तो आप पीएचडी टॉपर रहीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कभी ख्याल नहीं आया कि आईएएस आईपीएस आपको भी कर लेनी चाहिए एक बार के लिए? I feel that rather than becoming an IAS officer or a civil servant and contributing to the society, it is better that you nurture the talent. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वायएमसी संचार की खास पेशकश तजुर्बा में। और तजुर्बा में आज जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर साशा सिंह। इनके तजुर्बा की बात करूं तो पिछले 11 साल से ज़्यादा ये टीचिंग लाइन में है। 30 से ज़्यादा रिसर्च नेशनल और इंटरनेशनली उनकी पब्लिश हो चुकी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you so much. पहले तो आपसे सवाल यही रहेगा कि आपको 11 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। 30 से ज़्यादा आपकी जो रिसर्च है वो नेशनली और इंटरनेशनली पब्लिश हो चुकी है। तो अब तक का आपका तजुर्बा कैसा रहा इस लाइन में? मेरा अब तक का तजुर्बा काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेहनत करता है वो ही आगे बढ़ता है। तो हमेशा से मैंने काफ़ी मेहनत करने की कोशिश करी, परिश्रम किया और अपना बेस्ट दिया और मुझे लगता है कि इससे मुझे काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और मैं आज भी सीख ही रही हूँ। आप पीएचडी टॉपर रहीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कभी ख्याल नहीं आया कि आईएएस आईपीएस आपको भी कर लेनी चाहिए एक बार के लिए? देखिए एक्चुअली ये बहुत ऑब्वियस है, हर किसी को लगता है कि कोई टॉपर है तो उसको आईएएस आईपीएस ज़रूर अटेंड करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को भी लगा था कि शायद साशा एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विसेज के लिए जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं मेरा जो इंक्लिनेशन था वो अलग था बिकॉज़ जो एक हर इंसान का अपना एक पर्सोना होता है, एप्टीट्यूड होता है एंड सिविल एस्पिरेंट्स एंड सिविल सर्विसेज रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सोना। आई एम नॉट ऑफ दैट काइंड। मैं बहुत ही पीसफुल, काम, कंपोज्ड लाइफ जीना पसंद करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग मेरे लिए बेस्ट सूटेबल जॉब पोर्टफोलियो था बिकॉज टीचिंग में आप बच्चों से मिलते हैं और मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं आप जो सीख रहे हैं एंड यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. So I feel that rather than becoming an IAS officer or a civil servant and contributing to the society, it is better that you nurture the talent. It is better that you teach students because you know उससे आप एक बैच में कम से कम नहीं तो 100-200 बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है और आप उन बच्चों को इतना काबिल बनाएं कि ये देश को आगे बढ़ाएं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा ज़्यादा वर्दी कंट्रीब्यूशन है और इसमें मैं ज़्यादा अच्छे से अपना इनपुट दे पा रही हूँ. तो घर वाले मान गए थे जब आपने टीचिंग लाइन को ऑप्ट करा था? हाँ, उनका ऐसा कोई वो खास स्टबर्ननेस और स्टिफनेस नहीं थी कि आपको यही करना है या ऐसा कुछ. इट इज़ बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट माय फैमिली लीनिएज, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज पीएचडी वे बैक, लाइक उन्होंने 1950s या 60s में उनकी पीएचडी हो गई उस थी. उम्र में तो आई थिंक 10th पास करने एक बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ, तो वो तब पीएचडी थे एंड ही वाज जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन, द लास्ट पोस्ट दैट ही वाज होल्डिंग. तो कहीं न कहीं वो हमारी फैमिली में टीचिंग था, जो मेरे जीन्स में था. और फिर उसके बाद मेरे जो फादर हैं एंड मेरे दादाजी एंड माय फादर दे बोथ आर एक्सीलेंट ओरेटर्स. तो एंड माय दादाजी वाज वेरी गुड इन हम अपने दादाजी को बाबा बोलते हैं. तो हमारे जो बाबा थे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह परिहार, ही वाज वेरी गुड इन इंग्लिश एज वेल एज संस्कृत एंड हिज कम्युनिकेशन स्किल्स वर एक्सीलेंट इन दैट. फिर मेरे जो फादर हैं डॉक्टर उदय सिंह परिहार, वो काफ़ी अच्छा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में भी उनका काफ़ी अच्छा कमांड है. तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ट्रेड्स मुझे ट्रांसफ़र हुई और टीचिंग में यू एक्चुअली नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. और मेरे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर देवेश किशोर सर, उन्होंने मुझे मास्टर्स में पढ़ाया और फिर बाद में वो मेरे पीएचडी गाइड भी बने. तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया और उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि तुम टीचिंग में आओ, तुम रिसर्च करो और टीचिंग करो. तो मेरे पेरेंट्स बिकॉज ऑफ हैविंग सच एमिनेंट पर्सनालिटी एज माय मेंटर, तो उनको लगा कि शी इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड दे ऑलवेज सपोर्टेड मी. जब आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी और आज आप जब जर्नलिज्म बच्चों को पढ़ाते हैं तो कितना फ़र्क आप देखते हैं कि जो हमने पढ़ा वो प्रैक्टिकल लाइफ में कितना अप्लाई आपने करा और अब बच्चे कितना करते हैं? हाँ, देखिए टीचिंग पैडागॉजी
मेक्स लॉट ऑफ सेंस। किस तरीके से टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि बच्चा उसका आउटपुट कैसे लेगा। जब मैंने पढ़ा उस समय जो हमारे पास टीचिंग के टूल्स अवेलेबल थे उसकी एक लिमिट थी। तब सोशल मीडिया अपने राइजिंग स्टेज पे था हमारी कंट्री में, और इंटरनेट वाज आल्सो एट द स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन और काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो हम वो बच्चे हैं जिन्होंने लाइब्रेरी में जाके किताबें ढूंढ के हमने पढ़ाई करी है। अब जो मैं बच्चे पढ़ाती हूँ, ये बच्चे दे आर लिविंग इन डिजिटल एज। तो डिजिटल एज में वी स्टिल हैव लाइब्रेरी, बट वी हैव आल्सो कन्वर्टेड आवरसेल्फ टू ई लाइब्रेरीज। ऑल द कंटेंट ऑफ द लाइब्रेरी हैज बीन डिजिटाइज्ड बिकॉज अब हमारे बच्चे rather than taking the effort to manually go to physically go to the library, they prefer to subscribe the e-library of the same university, और वहाँ से वो किताब और कंटेंट को लेके चलते हैं। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो नोटबुक्स क्लास में लाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं मैम हम नोटबुक्स क्यों लेके आए, आई हैव माई टैब, क्योंकि उनके पास अब बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं। एआई आजकल स्टूडेंट्स हाँ, का सबसे बड़ा हथियार है। नहीं एआई, देखिए वही बात है कि आपने एक्चुअली अभी मैं आई एम एक्सप्लोरिंग इनटू एंड आई एम टीचिंग द थर्ड बैच, ऑलरेडी 2 बैचेस क्रॉस हो गए हैं। ये थर्ड बैच है जिनको मैं एआई इन मीडिया पढ़ा रही हूँ, और कहीं ना कहीं बच्चों को काफ़ी ये लगता है कि क्या एआई से आने के बाद क्या हमारी जॉब्स चली जाएंगी, जो कि एक उनके अंदर का भ्रम है, विच वी हैव टू टेक अवे फ्रॉम। एआई जो है उसको आप यूज़ करिए अपने काम को और अच्छा करने के लिए। जब कंप्यूटर आए थे 1991 में हमारी कंट्री में, तब बहुत सारे लोगों को लगा था अब कंप्यूटर आ गया है तो अब लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि इस कंप्यूटर की मदद से आप सब लोग कितने अच्छे पे पैकेजेस पे जा सकते हैं, क्योंकि आपको कंप्यूटर पे काम करना आता है। इसी तरीके से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप एआई पे, एआई टूल्स के साथ काम करना सीखें, and you will definitely flourish like anything. You will have a very exuberant career ahead. So उसको use it as a tool rather than taking it as a risk factor towards your job. तो मुझे लगता है टीचिंग में चेंज आया है बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया। 30 से ज़्यादा आप अब तक रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं, नेशनली या इंटरनेशनली। पहला रिसर्च पेपर जब आपने लिखा और अब जब आप लिख रही हैं, कितना फ़र्क आप महसूस करती हैं, और क्यों आज के टाइम पे रिसर्च को इतनी तवज्जो आज दुनिया दे रही है? तो इसके पीछे का कारण आप क्या मानती हैं? देखिए रिसर्च जो है उसको लोग काफ़ी सीरियस टॉपिक समझते हैं। रिसर्च मेरा फोटे है, आई स्पेशलाइज इन कम्युनिकेशन रिसर्च एंड आई हैव लर्नड कम्युनिकेशन रिसर्च फ्रॉम प्रोफेसर डॉक्टर देवेश किशोर सर, हु इज़ द फर्स्ट PhD in broadcast journalism of our country. He was felicitated by Mrs. Indira Gandhi, the then former Prime Minister and the first Lady Prime Minister of our country. तो उन्होंने मुझे जब रिसर्च सिखाया तो उन्होंने मुझे जो फर्स्ट पेपर जो मैंने लिखा था वो ऑफकोर्स मैंने उनके गाइडेंस में लिखा, और अब क्योंकि हम टाइम के साथ रिसर्च करते चले जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और अब क्योंकि हमारे यहाँ पीएचडी की भी बहुत कंपल्सन हो गई है, दैट इफ यू वांट टू एक्सेल इन एकेडमिक्स यू हैव टू हैव अ पीएचडी। तो पीएचडी इज बेसिकली बेस्ड ऑन रिसर्च। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इंडिया में, क्योंकि रिसर्च अगर आप विश्व के स्तर पे बात करें, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो रिसर्च जो है हैज़ बीन ऑलवेज वेरी प्रोमिनेंट आउटसाइड इन द कंट्री, बट outside, like you know, out of India we could see that research has been very prominent, but हमारे कंट्री में रिसर्च को लेके उस तरह का सेंसिटाइजेशन नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आप खुद पढ़ रहे होंगे, in your BJMC also we are giving you a compulsory course of communication research. In your MJMC also we make you write projects, title dissertations and all, which is compulsory. तो मुझे लगता है कि now we have started realizing the importance of research and now we are more focused towards it. We have dedicated subjects added to the curriculum for research so that we are able to train our students that be any job profile that you take, you become an advertiser, you become a public speaker, you become a PRO, you become a journalist, you become a script writer. Whatever portfolio you take under the ambit of mass communication, if you are not inclined towards research, it is difficult for you to sustain and survive in the market. So research should be your backbone. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि कितने साल का तजुर्बा आपको टीचिंग लाइन में,
कोई एक सजेशन आप स्टूडेंट्स को देना चाहें हमारे इस शो के माध्यम से, तो आप क्या देंगे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को? मैंने अपनी इस इंटरव्यू की शुरुआत ही इससे करी थी कि मैंने मेहनत करी। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेहनत करिए। कोई ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी मास्टर ऑफ ऑल, बट एटलीस्ट आप एक चीज़ के तो मास्टर बनिए। मेहनत करिए, आपको जिसमें इंटरेस्ट है। इफ़ यू लाइक कैमरा, प्लीज़ एक्सेल एंड एक्सपर्टाइज इन कैमरा। इफ़ यू लाइक राइटिंग, ट्राई टू एक्सपर्टाइज इन इट। मतलब मेहनत करिए, सिर्फ दिखावा मत करिए कि मैं बहुत लिखता हूँ या बहुत पढ़ता हूँ। वो आपके एटीट्यूड और आपके डेली के जो आप काम करते हो उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ट्राई टू वर्क हार्ड एंड ऑल्सो यू शुड स्टार्ट वर्किंग स्मार्टर rather than working harder. You should work smarter. आज आपने जेसी बॉस यूनिवर्सिटी में सीएमटी डिपार्टमेंट के स्टूडियो में विजिट करा। इस स्टूडियो को लेकर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें? काफ़ी अच्छा स्टूडियो है जेसी बोस यूनिवर्सिटी का। बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट यहाँ अवेलेबल हैं। लाइटिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, लॉजिस्टिक्स दिए गए हैं। एंड आई कुड सी दैट द एसी डक्ट्स ऑफ दिस स्टूडियो are specially painted by students, and that is also matching the theme of the studio, so which is a very good thing. And I could see that how interested are the students to make their studio look beautiful, because कहीं ना कहीं studio has to talk about the ambience, और अगर आपका ambience attractive होगा तो आप जो भी प्रोग्राम प्रोड्यूस करेंगे वो बहुत इफेक्टिव दिखेंगे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, और बहुत अच्छे से स्टूडियो का जो मेकअप रूम है उसको भी आपने बहुत सिग्निफिकेंटली मेंटेन कर रखा है। आपका पीसीआर बहुत अच्छा है, आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग रूम आपने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, और मेन इस स्टूडियो की जान है ये बच्चे जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट करियर। धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल तजुर्बा के एपिसोड में इतना ही। ऐसी तमाम शख्सियतों से आपको मिलाते रहेंगे। मैं हेमंत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।